नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जब तक इनके धार्मिक गुरु अपनी धार्मिक सभाओं के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई झूठ न परोस दें, तब तक इनकी धार्मिक सभाएं मुकम्मल नहीं होती हैं। जब तक इनके पत्रकार अपनी खबरों के अंदर मुसलमानों पे झूठ पे झूठ पे झूठ न परोस दें, तब तक पत्रकारों की न्यूज़ और खबरें मुकम्मल नहीं होती। जब तक इनके नेता अपने भाषणों के अंदर मुसलमानों पे झूठ, मुसलमानों के ऊपर गलाजत, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी न उगल दें, तब तक इनके नेताओं के भाषण मुकम्मल नहीं होते। और तो और हाल अब ये हो चुका है कि जब तक इनकी पूजाओं के अंदर मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ कोई हरकत न की जाए, तब तक शायद इनकी पूजाएं भी मुकम्मल नहीं होती। अब इस वीडियो के अंदर आप लोग एक धार्मिक गुरु को देख रहे हो जो सामने बैठे हुए लोगों को प्रवचन दे रहा है अपने धर्म के बारे में, लेकिन इस बीच में ये जनाब इस्लाम के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हें पता है मुसलमान पहली फजर जब पढ़ते हैं उस वक्त क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुसलमान, पहले इन बाबा जी के मुंह से सुनिए, उसके बाद सच जरूर सुनिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। जिन लोगों को उर्दू अरबी नहीं आती है उनको थोड़ी थोड़ी आना चाहिए। सुबह सुबह की नमाज पढ़िए, सुबह सुबह की जो नमाज होती है उसका अर्थ पढ़िए क्या होता है। अल्लाह ताला के मार्ग में चलने वाले, अल्लाह ताला के द्वारा बनाए गए, जो अल्लाह ताला के द्वारा कायम किए गए जो ईमान हैं, उस ईमान में जो मुसल्लमे ईमान होकर चलने वाले लोग हैं, उन सबको जन्नत नसीब हो ऐसा बानक बने और बाकी सबका खात्मा करके अल्लाह के मार्ग पर चलने वाले लोग क़यामत से पहले ही जन्नत को प्राप्त कर लें, ऐसी शक्ति अल्लाह ताला हम पर बरसाए। ये पहली नमाज है सुबह सुबह की। अल्लाह ताला के मार्ग में चलने वाले, अल्लाह ताला के द्वारा बनाए गए, जो अल्लाह ताला के द्वारा कायम किए गए जो ईमान हैं, उस ईमान में जो मुसल्लमे ईमान होकर चलने वाले लोग हैं, उन सबको जन्नत नसीब हो ऐसा बानक बने और बाकी सबका खात्मा करके अल्लाह के मार्ग पर चलने वाले लोग क़यामत से पहले ही जन्नत को प्राप्त कर लें, ऐसी शक्ति अल्लाह ताला हम पर बरसाए। ये पहली नमाज है सुबह सुबह। माने जो मुसलमान है उसका तो क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए, और बाकी सबका क्या हो जाए, वो क्या शब्द चला, जिहाद, बाकी सबका जिहाद के नाम पे खात्मा हो जाए। सुबह सुबह पहली प्रार्थना है। तो भैया आपको अल्लाह ताला ने बनवाया है, तो बाकी लोगों को क्या किसी ठेकेदार को ठेका देकर बनवाया है? किसी कॉन्ट्रैक्टर को, हम लोग को भी तो बनाया है। पहली नमाज में ये कहने वाले लोगों से, लोगों को वो लोग कहते हैं भाई कि आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता है। और सुबह उठने से लेकर के अपना अनुष्ठान हम लोग जब शुरू करते हैं तो सुबह उठते ही विश्व का हमारा कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण हो। और हिंदुओं का जो विरोध कर रहा है, हिंदुओं को जो खतरे में लाना चाहता है, वो सबसे बड़े खतरे के लाल सिग्नल पर है, ये बात समझ लीजिए। तो जी वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर ही धार्मिक बाबा मुसलमानों की नमाज फजर के बारे में बता रहे थे, वो मैंने आप लोगों को 2 मरतबा सुनाया। आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया होगा कि मुसलमान फजर में क्या पढ़ते हैं इन बाबा के हिसाब से। अब बात करते हैं सच्चाई के बारे में। क्या सच में मुसलमान ये सब पढ़ते हैं जो इन बाबा ने बताया? जवाब दे रहा हूं तफसील के साथ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन बाबा जी ने कहा कि मुसलमान जब पहली फजर पढ़ते हैं, तो बाबा जी फजर पहली दूसरी तीसरी नहीं होती है, फजर एक ही नमाज है। पहला झूठ आपका यहीं पकड़ा गया। फजर के अंदर 4 रकातें हैं, 2 रकात सुन्नत हैं, 2 रकातें फ़र्ज हैं। और नमाज के अंदर मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं और हदीस में बताई हुई अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़ते हैं। और नमाज के शुरू में सना हो गई, औज़ बिल्लाह हो गई, बिस्मिल्लाह हो गई। और सारी नमाजें पढ़ने का यही तरीका है। कोई कम कुरान पढ़ता है, कोई ज़्यादा कुरान पढ़ता है, किसी को कम याद है तो वो फजर में भी वही सूरतें पढ़ लेता है, ज़ोहर में भी वही सूरतें पढ़ लेता है। कुरान बहुत सारा है, 30 सिपारे, 114 सूरतें। जिसको जहां से मन होता है, जितना मन होता है उतना पढ़ता है, पर पढ़ने का तरीका वही है। कुरान पढ़ा जाता है नमाज के अंदर, और अतहियात पढ़ी जाती है, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़ी जाती है, और नमाज के शुरू में सना हो गई, औज़ बिल्लाह हो गई, बिस्मिल्लाह हो गई, ये सब पढ़ा जाता है। और जो कुछ नमाजों के अंदर पढ़ा जाता है वो सब का सब गूगल के ऊपर मौजूद है, वो भी हिंदी जबान में आप तलाश कर सकते हैं। आप लोगों को उर्दू अरबी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान जो जो नमाज में पढ़ते हैं वो आपको सब का सब उसका तर्जुमा हिंदी में गूगल के ऊपर मिल जाएगा। तो जिन गैर मुस्लिम हिंदू मज़हब के मानने वाले लोगों से ये कह रहे हैं कि आप लोगों को अरबी उर्दू आनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ बिल्कुल आप सीखें, अरबी सीखें, उर्दू सीखें। अगर अरबी उर्दू नहीं सीख सकते तो मुसलमान जो पढ़ते हैं नमाजों में उसका आप हिंदी ट्रांसलेशन, आप हिंदी तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं। इन बाबाओं की बातों पे अंधविश्वास न करें, क्योंकि हर बाबा बहुत ही जल्दी आगे जाना चाहता है, और जल्दी आगे जाने का इन बाबाओं के पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अपनी धार्मिक सभाओं में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ झूठ बोलना।
जैसे इस धार्मिक सभा में इन बाबा जी ने जो लफ्ज़ नमाज फजर के बारे में बताए हैं, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप पूरा कुरान खोल लीजिए, पूरा कुरान तलाश कर लीजिए, हदीस की किताबें तलाश कर लीजिए। इन बाबा जी ने जो बोला है वो फजर तो छोड़ो, किसी नमाज में नहीं पढ़ा जाता। अगर इन बाबा जी ने बोला है और ऐसा मुसलमान पढ़ते हैं तो साबित करके दिखाइए, तुम सच्चे हम झूठे। वरना फिर सच्चाई क्या है ये दुनिया को पता है। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।